एवरीवन, इसी के साथ ही प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ख़वातीन की तैयारी के हवाले से। हम देखते हैं जैसे महंगाई होती जा रही है, लेकिन हमारी तैयारी तो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकेगी, चाहे महंगाई हो जाए या चीज़ें सस्ती हो जाएं। अब ईद के दिन करीब हैं और जैसे ही हम देखते हैं मंडियों में रश बढ़ता जा रहा है, इसी तरह से बाज़ारों में भी रश बढ़ता जा रहा है और बहुत ज़्यादा जो शॉपिंग है वो रहती जा रही है। इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं ख़वातीन की जानिब से, जो हमारी मदर्स भी हमें देती हैं, सब हमें देते हैं कि आपने ये तरीक़ाकार अपनाना है या इतने कम पैसों में इतनी हम कम शॉपिंग कर सकते हैं। इस हवाले से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं हम हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जुबैदा अनवर खान साहिबा, जो कि एंकर पर्सन भी हैं और पेड कंटेंट भी करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप जुबैदा जी? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और इतनी खूबसूरत लग रही है ना आप, और मुझे लगता है कि आपने सबको ना एक कलर दे दिया कि ईद पे आपने कौन सा रंग पहनना है शायद। मुझे बताएं, आप अपनी शॉपिंग या अपनी तैयारियां कैसे करती हैं? आपको पता है हमने रोज़ डेली कुछ ना कुछ पहनना होता है, हमें नए कपड़े चाहिए होते हैं और जो मार्केट्स में या ब्रांड्स पे मौजूद होते हैं वो कपड़े, वो 10,000 की एक दुपट्टा है, 15,000 की कमीज है और ट्राउजर जो है 20,000 का, यानी कि लाख के करीब करीब वो सूट बताते हैं हमें जो आपने ईद पे पहनना है। तो इस सिलसिले में हम फिर क्या करना चाहिए? अच्छा इकरा, हम ऑफ दी रिकॉर्ड भी बहुत सारी बातें करते रहते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी जरूर। ड्रेसिंग के ऊपर हम करते रहते हैं और जब मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से तो मुझे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ, सरप्राइजिंग वो चीज़ें नज़र आती हैं कि लोग कहते हैं वाकई इतने में ही है। अब जो मैंने खुद ये वेयर किया हुआ है ना, ये किसी ब्रांड के ऊपर मैंने देखा था। आइडियाज़ हमेशा आप कहीं ना कहीं से लेते हैं, ऑब्वियसली वो भी इंस्पिरेशन कहीं से लेते हैं। आपको लगता है कि हाँ ये ड्रेस जो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं खुद अगर ये तैयार करवाती हूँ तो कितने में होगा और यहाँ पे क्या प्राइस है इसकी। ये कमो बेश कोई 2.25 लाख का ये ड्रेस मैंने कहीं पे किसी आउटलेट पे देखा ना, मुझे पता है, लूंगी नहीं हाँ, तो मुझे ये लगा कि जो चीज़ें इसके अंदर मैंने देखी ना, चूंकि मैं वैसे भी मार्केटिंग की बंदी हूँ, तो वो चीज़ें जहन में आ जाती हैं। ये कहाँ से बताया कितने का जा रहा है, हाँ, और ये मिल कहाँ से सकता है ये सारा मटेरियल ना। थोड़ी सी हमें यहाँ पे मेहनत की ज़रूरत है। जब अपनी फैमिली को बजट के अंदर रखते हुए अच्छा ड्रेस इंजॉय करवाना है, बेहतरीन शादी अटेंड करनी है पूरी फैमिली ने, तो फिर खामोशी से अपने पर्स में डालें पैसे और निकल जाएं लाहौर की सुपर मार्केट शालमी। शालमी कपड़ा मिलता है? जी, शालमी में एक से बढ़ के, किसी को पता ही नहीं है, ये तो मसला है। शालमी के अंदर इतने बड़े बड़े प्लाजे हैं और हर प्लाजे में हर तरह का, आपको क्या लगता है ये आसमान से लेकर आते हैं डिजाइनर? वहीं से भी कपड़ा मिलता है। एग्जैक्टली, वहाँ पे यूके सेंटर है और बहुत सारे ऐसे शॉपिंग सेंटर हैं वहाँ पे जहाँ पे ये कपड़ा आपको गज के हिसाब से खुला मिलता है। अब इट्स अप टू यू कि आपको कितना चाहिए और आपने बनाना क्या है। उसके बाद अगला मरहला होता है टेलर का। तो आई थिंक टेलर फॉलो कर बहुत सारे लोगों का मसला ये होता है कि अगर कपड़ा सस्ता लेके आ जाए, टेलर्स इतने पैसे ले लेते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी ये आपको इसकी बता दूं कि अगर आप एक ड्रेस आपने जो 1.5 लाख का देखा है ना और आप बड़ा ललचा रहे हैं कि नहीं मुझे यही अच्छा लग रहा है, बेटी जिद कर रही है मैंने यही पहना है अपनी शादी मंगनी निकाह पे, तो फिर आप चुप करके चले जाएं। मैं आपको लिख कर देती हूँ कि जो 1 लाख का भी लगा हुआ है ना, वो आप 20 से 25,000 में आप शालमी से वो सब कुछ आप ले लेंगे, बनवा लेंगे। इतना डिफरेंस है। और मुझे बताएं, हमारे जो बाप भाई हैं वो इतनी मेहनत से कमाते हैं, तो हम इस तरह तो नहीं उनका पैसा जाया करना चाहिए ना। और एक बार पहनना फिर कोई पहनता भी नहीं है, पड़ा रहता है। हाँ, तो बेस्ट तरीका ये है कि बड़ी मार्केट्स के अंदर जाएं, वहां से खुद आप, खवातीन तो वैसे बड़ी मार्केट की कीड़ी कही जाती है ना, तो जाए ना मार्केटों में, ढूंढे जाके मिल जाएगी, हर चीज मिल जाएगी। आपने ये कपड़ा कहाँ से लिया जो आप कह रही हैं? ये मैंने बिल्कुल, हाँ, ये मैंने यूके सेंटर से लिया था शालमी में। और ये मैंने एक नहीं लिया था, मेरे घर पे इवेंट था, कोई 8-10 खवातीन के ये चीज़ें थी। और यकीन कीजिए जब हमने उसका एस्टिमेट किया ना, तो जो शॉपिंग हमारी कोई ऑलमोस्ट 10 लाख की थी। 3-4 दिन के जो इवेंट थे ना, 10 लाख, हाँ, 10 से 12 खवातीन की जो ये अमाउंट थी। और जो हमारे ड्रेसेस बने हैं वो 3.5 लाख में बने हैं। 10 खवातीन के 6.5 लाख की बचत है सीधी एक शादी पे। तो इतना पैसा बचाना क्या मुश्किल है, थोड़ी सी मेहनत है, जाएं। और ज्वेलरी भी है वहाँ पे, मेकअप भी है, हर चीज़ मिलेगी आपको। और हम कहते हैं ना कि नहीं, ब्रांड कॉन्शियस हम ज़्यादा हो गए हैं। और इवन हम देखते हैं अभी जो टैरिफ वॉर चली थी उस पर भी दिखाया गया था, जो हम ब्रांडेड होती हैं चीज़ें उस पर भी चाइना से वो आते हैं, सिर्फ उसका जो ट्रेडमार्क या लोगो है वो वहाँ जाके वो लगता है। हाँ, वो टैरिफ वॉर जो है वो एक चली थी, उसने काफ़ी लोगों के, मुझे लगता है, दिमाग और जहन खोल दिए हैं। हाँ, कि रेप्लिका भी अगर कोई यूज़ कर रहा है तो वेल एंड गुड है।
क्योंकि अपनी जेब के हिसाब से सबने यूज़ करना है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, हम देखते हैं जैसे अभी ईद आ रही है, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ख़वातीन को क्या पहनना चाहिए, रंगों की सिलेक्शन कैसे करें? बहुत सारी ख़वातीन मैं देखती हूँ कि कहते हैं कि हर रंग पहनना है, लेकिन मौसम के हिसाब से तो हर रंग सूट नहीं करता। बिल्कुल इकरा, मैं आपसे ये करूंगी, ये इत्तेफाक करूंगी। और ये ईद वैसे भी थोड़ा गर्मी में आती है ना, गर्मी तो नहीं, थोड़े बहुत ज़्यादा गर्मी। ठंडे समर कलर। और अब तो इतने अच्छे आ गए हुए हैं फैब्रिक के, उसके ऊपर आपको हल्की सी एम्ब्रॉयडरी भी मिल जाएगी और कलर बहुत खूबसूरत हैं। जैसे मैंने भी आज ये वेयर किया हुआ है, थोड़ा सा पर लाइलेक कलर इसको हम कहते हैं। लाइलेक है, उसमें लाइट ग्रीन पैरेट आ जाता है, येलो आ जाता है, लाइट फरोजी आ जाता है। अब तो और बहुत सारी मार्केट में आ चुकी हैं। तो लॉन के कपड़े जो है ना, वो ज़्यादा, उसका फ़ायदा ये है ना कि देखिए 3 दिन तो आपने पहन लिए, रेशमी बनवाएंगे फिर अलमारियों में लटका देंगे, फिर पड़े रहेंगे वहाँ पे ना, तो वो बनवाएं जो आप पहन भी सकें। अच्छा, हम देखते हैं जो लॉन के कपड़े हैं ना, अब बहुत सारी खवातीन जो है ना, मैं देखती हूँ 20,000 का जोड़ा खरीद लेती हैं। मेरा हौसला नहीं पड़ता लॉन का इतना महंगा जोड़ा खरीदने को। आपको लगता है कि ऐसे करना चाहिए? बेवकूफ़ी है। नहीं नहीं, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। और लॉन पे सितारे लगाए हुए हैं, वो तो कंफर्टेबल होने के लिए हम पहनते हैं। कंफर्टेबल होने के लिए। और देखिए वो बात वही है ना, वो ग्लैमरस जब तक नहीं करेंगे वो आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है? तो ये चीजें आप खुद भी कर सकती हैं। अच्छी आप लेस स्टोन लगा ना लिया लगाएं, आप लेस लगा लें, लाइट सी बड़ी प्यारी शटर लेस आई हुई है मार्केट में। और मार्केट इसकी भी बहुत बड़ी मार्केट है शालमी में। अच्छा, लेसेस की भी मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है और ऐसी वैरायटी है और इतना डिफरेंस है। जो आपको यहाँ सिटीज के अंदर 500 रुपये गज लेस दे रहा है ना, वो वहाँ पे 100 रुपीज़ में गज में मिल रही है। आप अंदाजा कर लें, दुपट्टे के चारों तरफ लगाते हैं, कमो बेश 8 गज लेस लग जाती है। तो यहाँ से निकाले ना कि कितना डिफरेंस निकलेगा। अब देखिए ना, बहुत सारे लोग लिबर्टी चले जाते हैं, उनको लगता है बस वही मार्केट है और वहाँ से हमें ऐस अच्छी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे हर तरह की हर क्लास के लोग आ रहे होते हैं, तो सबको लगता है कि शायद वही हब है। वो तो इकरा, वहाँ तो वो लोग आते हैं जो शायद कीमत भी नहीं पूछते। जब हम जैसे लोग पूछते हैं ना, तो फिर वो ऐसे हमारा मुंह देखते हैं कि वहाँ तो लोग पूछते ही नहीं है ये है कितने का, ये पैक कर दें, ये दे दें। लेकिन हम नुमाइंदगी कर रही हैं उन लोगों की जो बजट में रह के जिन्होंने अपना घर चलाना होता है ना। हमारी ज़्यादा आबादी तो वही है ना, तो उन लोगों के लिए ये बेहतरीन मशवरा है कि वो जाके ऐसी मार्केट्स के अंदर और बल्क में लें, 4, 6, 8 जितने लोगों के लेने हैं ना, वहाँ से जाके शॉपिंग करें, बहुत बड़ी बचत होगी। तो अच्छा आपा, हमें ये भी लगता है बेसिकली कि अगर हम ब्रांडेड पहनेंगे तो ही अच्छे लगेंगे। आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा होता है जो कपड़े वेयर करने से इन्हांस हो जाता है। कपड़े आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा कभी नहीं बन सकते हैं। मैं बिल्कुल 100% इत्तेफाक करूंगी इस चीज़ से ना। ये देखना डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने पहनावा किस तरह का है, आपकी पर्सनालिटी है ना, वो ओन कर रही होती है। जैसे अब आप है, अगर आप इसमें कंफर्टेबल ही नहीं है तो ये भी बुरा लगेगा। बिल्कुल ऐसे। अब जैसे आपने इसको पहनकर ऑन किया हुआ है, सीढ़ियां चढ़ रही हैं, ये सब कुछ, तो दैट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। इतने ज्यादा लोग आके ड्रेसिंग के ऊपर सोशल मीडिया पे भी बता रहे होते हैं। आप खुद बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। जो बेटियां बहनें आपको देख रही हैं, वो आपसे, बल्कि हम जैसे लोग भी पूछ रहे होती हैं कि बताइएगा कैसे, हम आपसे पूछ रहे होते हैं कैसे डिजाइन किया है और कहाँ से लिया, कैसे मिला। ये चीज़ें ना देखने से सीखने से आ जाती हैं। तो कोई दूर नहीं है कि कौन है जिसके हाथ में आज मोबाइल नहीं है ना, सोशल मीडिया की। कुछ लोग शर्म खाते हैं ना, कहते हैं नहीं शालमी जाना या लोकल मार्केट्स में जाना नहीं, मैंने तो फलां ब्रांड से ले लिया, या शॉपिंग मॉल जाती हूँ सिर्फ पिक कर लेती हूँ मैं कपड़े, इतने झंझट नहीं होते हैं। तो वही बात होगी ना, जिनके पास खुला पैसा है, इस बारे में हम तो कोई मसला नहीं कर रहे, हम तो कर रहे हैं भाई, हम जैसे जो लोग हैं कि उन्होंने अगर अपने बच्चों के लिए, अपने बेटियों के लिए लेना है तो ऐसी मार्केटों का रुख करे। खास तौर पे ये ईद वगैरह के जो त्यौहार आ जाते हैं, शादियां आ जाती हैं फैमिली में, आपको पता है कि लंबा सीजन भी हमारे यहाँ चलता है और वो फिर कपड़े पहने भी नहीं जाते हैं। और वो एक दफा आपने अच्छा पहन लिया तो फिर सुनने को भी मिल जाएगा ये तो तुमने फलां की शादी में पहना था, ये तो फलां की मेहंदी में पहना था ना। तो बेहतर है बजट में लें, ज्यादा ले लें, ठीक है ना। अच्छा, हम देखते हैं, हम बहुत सारे लोग जो हैं वो पहले जाते थे लंडा बाजार, अब हमने उसका नाम दे दिया थ्रिफ्टिंग का। मैं तो अब भी जाती हूँ। हाँ, मैं वही बताने लगी हूँ। अस्मा अब्बास हमारी इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, वो बता रही होती हैं कि मैं ये चीज़ यहाँ से पिक की है, ये इसको मैंने थ्रिफ्ट किया है। और बहुत सारे लोग इस बात में शर्म खाते हैं कि नहीं, हमने वहाँ से पिक नहीं करना। हालांकि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हाजी कैंप, स्टेशन बाजार में, हॉस्पिटल के बाहर मार्केट, हम वीडियोज में अक्सर देखते हैं, इतना जबरदस्त वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे जाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप देखिए ना कि एक तो ड्यूरेबल होते हैं, मैं आपको सच बताऊँ, पता नहीं वहाँ पे कितना अरसा उन्होंने वो यूज करके चीज आगे भेजी हुई है, इसके बावजूद भी यहाँ पे कितने साल वो चीज चल जाती है। कुछ लोगों के टैग्स भी नहीं उतरे होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, मैंने देखा है। और वो जो उनके ब्रांड नेम है ना, उन्होंने प्रूव किया हुआ है कि वाकई जो चीज़ उन्होंने दी है वो ही है। ऐसा नहीं है कि वो लिखा कुछ है, होना कुछ है, ये चीज़ नहीं होती ना। तो अब यकीन कीजिए कि अगर 3 साल पहले मैंने वहाँ से एक लॉन्ग कोट लिया है ना, वो आज भी यूं ही लग रहा है कि जैसे पता नहीं मैं कल ही खरीद कर लाई हूँ। इतनी अच्छी क्वालिटी है उसकी और इतनी कम प्राइस है।
और क्या चाहिए हमें? मेरा आप नहीं तो ख्याल इतनी कि इसमें खूबसूरत जैकेट्स, लॉन्ग कोट्स वगैरह साड़ी के ऊपर भी वेयर लॉन्ग करती शूज हैं। इतने अच्छे आपको मिल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बड़ी बेहतरीन मार्केट्स हैं, बिल्कुल पूरे लाहौर में है, बल्कि अब तो पूरे पाकिस्तान में है कि वहाँ पे जाएं आप, वहाँ से परचेज़ करें, जूते लें, कपड़े लें, जैकेट्स लें। और सर्दियों में बहुत सारे लोग ढांपे जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ख़वातीन के लिए कोई एज एन विमेन आप कोई टिप देना चाहती हूँ कि इस चीज़ पर फजूल पैसे ना ही खर्च करो तो बेहतर है, वो अच्छा, क्या वो देंगी? हमारे यहाँ ना एक चीज़ है कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, माइनर, बिल्कुल छोटे, जो हाँ, 2-3 साल के। उनके ऊपर ना अक्सर देखा गया, ख़वातीन शादियों में पता चलता है जी वो 5,000 का 10,000 का सूट ले आई हैं। ना उस बच्चे को पता है कि उसने क्या पहना है, ना उसको किसी ने देखना है, और वो ना 2 किसी महीने ने बाद चेक छोटा हो करना है। जाता है। एग्जैक्टली। तो इन बच्चों के ऊपर ना इनको कंफर्टेबल रखें, शादियों पे इनको बहुत कंफर्टेबल रखें, इनके कपड़ों पे इतना ज़्यादा स्पेंड ना करें, वही पैसा उनकी हेल्थ पे लगा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। मुझे ये लगता है कि ये शायद एक पार्ट ऐसा है। और दूसरा, जैसे आपने खुद जिक्र किया कि ईद है तो मत रेशमी कपड़े पहने, खरीदें, सिलवाएं। लॉन के आपको पता है कि कम से कम पाकिस्तान में तो आगे सितंबर तक 8 महीने तो गर्मी चलती हाँ, है। सितंबर तक जो है ना वो ये चीज़ें चलनी है। तो वो जो 3 दिन के ड्रेसेस है एटलीस्ट वो आगे चल जाएंगे हमारे ना। तो ये स्पेंडिंग थोड़ी सी इस तरह से करके ना बचत भी करें और खूबसूरती भी बढ़ाएं। और कौन सा ऐसा काम है जो ख़वातीन को करना चाहिए, अपना पॉकेट फ्रेंडली देखकर, अपने घर का बजट देखकर वो काम करना चाहिए उनको? एक तो पता क्या इकरा, जो आजकल हालात है ना, हम अपने घर से देखना शुरू करते हैं ना, बाप भाई बेटे को देखें ना, तो हमने उनको ओवरबर्डन कर दिया। मुझे बड़ा दुख होता है समटाइम इस बात के ऊपर ना। मुझे ये मेरी इस बात को ना जो मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं अच्छा, हाँ ज़बरदस्त। तुम फेस करती हो ना, तुम्हें इसलिए हमारी तकलीफ का पता है कि वो मतलब आइडिया नहीं आप कर सकते कि आप उनसे कह तो देते हैं कि ये चीज़ लेनी है, ये करना है, वो करना है, आपको नहीं पता कि उसका दिमाग उस वक्त किन सोचों में चला जाता है कि मैं कैसे मैनेज करूँगा। तो ख़वातीन को ख़ास तौर पे ठीक है घरेलू जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन इस दौर में उनको साथ साथ कोई ना कोई अर्निंग का भी असबाब पैदा करने चाहिए। अब तो बेशुमार चीज़ें हैं जो ऑनलाइन वो कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना। मैं एक मांगने वाली मेरे पास खातून आई, तो मैंने उसे ना एक को तो नहीं, खैर को 20-25 को ये लेक्चर दे चुकी हूँ, बड़ा मुख्तसर सा लेक्चर देती हूँ। मैंने कहा मेरी बात सुने, आप ये माचिस बेच रही हैं, जबकि वो बेच नहीं रही थी, वो एक प्रॉम्प्ट के तौर पर कहने हाथ इसको, में रखा exactly। होता है उन्होंने। मैंने कहा आप ना शालमी में जाएं और पहली दफ़ा मैं हेल्प करने को भी तैयार हूँ। वहाँ से इतने प्यारे टॉयज़ हैं, यकीन कीजिए, यही एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो मैंने अभी कपड़ों का किया है। वहाँ से वो टॉयज़, अगर कोई गाड़ी है छोटी सी वो मिली है ना वहाँ से 100 की, तो यहाँ मार्केट के अंदर वो 500 के स्टिकर के साथ पड़ी हुई है। अब मुझे बताएं, इतने माशाल्लाह वेल ऑफ लोग रोड से गुजर रहे होते हैं, जब वहाँ पे वो कहीं पे भी काउंटर लगाएंगे, दिखाएंगे, सिग्नल पे भी देंगे, तो वो 200 में भी ले लेगा, तो आपको तो डबल मुनाफा हो गया ना। तो मैं ये कहती हूँ कि ख़वातीन के लिए भी मेरा यही मशवरा है कि वो जो घर पे बैठी हैं ऑनलाइन वो भी एग्जैक्टली कपड़ा ले आए, जूते ले आए, मेकअप ले आए, कुछ भी वहाँ से ले आए और ऑनलाइन सेल करें। आप देखिएगा दिनों में उनकी तकदीर बदल जाएगी। तजारत में बड़ी बरकत है। बिल्कुल इस तरह से है। बहुत शुक्रिया जुबैदा जी टाइम देने के लिए, एक बार फिर से प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत ही